कांग्रेस सरकार जो दावे कर रही थी वो बड़ा बड़ा की बात नहीं था, बिल्कुल सही दावा था कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के संगठन का, कांग्रेस के लोगों का। यहाँ हम सरकार बनाएंगे, हमारी बहुमत आएगी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। कि जहाँ हारते हैं वहाँ मशीन की गड़बड़ी बोलते हैं और जहाँ जीतते हैं कांग्रेस के लोग वहाँ नहीं बोलते। बात तो सही है, आप बताइए गलत क्या है इसमें? जहाँ हारते हैं वहीं तो आप बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उसका जवाब दे रहा हूँ ना, उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ कि जितने बड़े स्टेट हैं लगभग सब जगह वो अपना मशीन की गड़बड़ी करके अपनी सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस का निश्चित तौर पर खाता खुलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का यहाँ रहेगा। अगर फिर से मशीन की गड़बड़ी बीजेपी ना करे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में रहेगी। अलग अलग लोग प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के तत्कालीन परिस्थिति में हमारे नेतागण जवाब देते हैं और उसको फूट नहीं मानना चाहिए। इंडिया गठबंधन एक है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तामरध्वज साहू जी, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस कार्यालय में मेरी मौजूदगी है। सोनिया गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप यहाँ आए हैं, पहले तो क्या कहना चाहेंगे इसी उपलक्ष्य पर? आज हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और उसमें भाग लेने के लिए, उनको बधाई देने के लिए दिल्ली सुबह हम लोग आए हैं। और आज AICC में भी अभी केक काटे हैं सब पदाधिकारी मिल करके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को अपनी ओर से, अपने प्रदेश की ओर से, अपने संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका लंबा जीवन हो और उनका मार्गदर्शन हम लोगों को सदैव मिलता रहे। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए जितना उन्होंने काम किया, विपक्ष को हराकर 10 साल कांग्रेस की सरकार बनाई, तो अभी भी उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छे तरीके से हम सबको मिलता है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु जीवन हो, हम सबके ऊपर उनका हाथ रहे, हम सबको आशीर्वाद उनका मिलता रहे, संगठन के मजबूती के लिए दिशा निर्देश उनका मिलता रहे, यही निवेदन करता हूँ। सर चलिए, ये तो एक बात हो गई, थोड़ी सी राजनीति बात भी कर लेते हैं। चुनावी माहौल रहा है देश में, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कैसे देखते हैं उन नतीजों को, क्योंकि बड़े बड़े दावे कांग्रेस सरकार कर रही थी? कांग्रेस सरकार जो दावे कर रही थी वो बड़ा बड़ा की बात नहीं था, बिल्कुल सही दावा था कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस के संगठन का, कांग्रेस के लोगों का। कि यहाँ हम सरकार बनाएंगे, हमारी बहुमत आएगी, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सभी जगह। लेकिन बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा जो काम किया जाता है, मशीनों की गड़बड़ी का, हेरा फेरी का, तो उसके कारण वो सरकार बनाती है। एक दो जगह उनके द्वारा, बीजेपी वालों के द्वारा एक बात कहा जाता है कि जहाँ हारते हैं वहाँ मशीन की गड़बड़ी बोलते हैं और जहाँ जीतते हैं कांग्रेस के लोग वहाँ नहीं बोलते। बात तो सही है, आप बताइए गलत क्या है इसमें? जहाँ हारते हैं वहीं तो आप बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उसका जवाब दे रहा हूँ ना, उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ कि जितने बड़े स्टेट हैं लगभग सब जगह वो अपना मशीन की गड़बड़ी करके अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन वही दिखाने के लिए, वही कहने के लिए कि मशीन की गड़बड़ी नहीं होती, एक दो छोटे स्टेट में मशीन की गड़बड़ी नहीं करते, जनता के द्वारा चुना जाता है, उसमें हमारी सरकार बनती है। तो आप देखेंगे, चाहे झारखंड में अभी बनी, इस तरह कई जगहों पर बना है। तो जहाँ मशीन की गड़बड़ी हो, जानबूझकर एक दो छोटे स्टेट में नहीं करते। क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी अब चुनाव है, तो आप कैसे देखते हैं कि अब की बारी क्या कांग्रेस का खाता खुलेगा? कांग्रेस का निश्चित तौर पर खाता खुलेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का यहाँ रहेगा। अगर फिर से मशीन की गड़बड़ी बीजेपी ना करे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में रहेगी। सम्मानजनक स्थिति पर रहेगी, आपको लग रहा है? क्योंकि गठबंधन के जो हालात है, एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि आपके इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, आप देख रहे हो कि कितना फूट चल रहा है। चाहे वो बात हो यूपी के गठबंधन की, ममता बनर्जी का भी बयान आपने सुना ही होगा, वो कह रहा मुझे नेतृत्व का मौका मिला। तो इस तरीके के बयान गठबंधन में फूट
दिखा रहा है? अलग अलग लोग प्रश्न करते हैं और उस प्रश्न के तत्कालीन परिस्थिति में हमारे नेतागण जवाब देते हैं, पर उसको फूट नहीं मानना चाहिए। इंडिया गठबंधन एक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने बात करी। अब जहां ईवीएम जहां जीतते हैं वहां ईवीएम नहीं होता, और आरोप है कि छोटे राज्यों में बीजेपी ईवीएम से घोटाला नहीं करती। वहीं दिल्ली में चुनाव है, कांग्रेस जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।